देश में हायर स्टडीज में यूजीसी के नए नियमों को लेकर चल रही बहस और विवाद पर फिलहाल ब्रेक लग गया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस नियम पर अंतरिम रोक लगा दी है। इस नियम के खिलाफ युवाओं में पल रहे बड़े आक्रोश पर इसी के साथ क्या विराम लग गया है? क्या यह अगड़ा पिछड़ा को लेकर होने वाली जहरीली सियासत पर भी अंकुश लगा पाएगा? इस रिपोर्ट में देखिए, आखिर इस मुद्दे पर आगे होगा तो क्या होगा। देश की सर्वोच्च अदालत ने यूजीसी केस पर ऐसा रुख अपनाया कि पल में तोला पल में माशा वाली कहावत सामने आ गई। जिस नियम को लेकर गाजियाबाद, लखीमपुर, मैनपुरी और महोबा से लेकर कुरुक्षेत्र तक छात्रों, शिक्षकों और संगठनों का बवाल था, आक्रोश भरे प्रोटेस्ट और नारेबाजी का दौर था, इस पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी आते ही माहौल बदल गया। बिहार के नवादा से लेकर यूपी के वाराणसी तक इस नियम का विरोध कर रहे प्रदर्शनकारियों का मूड पल में बदल गया। उन्हें ऐसी राहत महसूस हुई कि होली से पहले ही माहौल रंगीन हो गया। दरअसल माहौल में सीधे इस यू टर्न वाले बदलाव और जश्न की वजह है यूजीसी के खिलाफ याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई। उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता के नए फॉर्मूले पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल ब्रेक लगा दिया है। सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में यूजीसी के नए लागू किए गए नियम को सामान्य वर्ग के लिए भेदभावपूर्ण और मौलिक अधिकारों के हनन के आरोप लगाते हुए इसे चुनौती दी गई थी और इस पर रोक की मांग की गई थी। मामले पर हुई सुनवाई में कोर्ट की टिप्पणी से जुड़ी बातों का जिक्र करें तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर महत्वपूर्ण आदेश देते हुए यूजीसी प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट रेगुलेशंस 2026 पर अंतरिम रोक लगा दी है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने इस नए नियम को अस्पष्ट और दुरुपयोग की संभावना वाला बताया। कोर्ट ने चिंता जताई कि ये नियम समाज को विभाजित कर सकते हैं और इनके खतरनाक परिणाम हो सकते हैं। इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि जब तक इस मामले पर अंतिम फैसला नहीं आता तब तक 2012 के पुराने नियम ही लागू रहेंगे। विवाद की वजह समझिए, नए नियमों में जातिगत भेदभाव की परिभाषा केवल एससी, एसटी और ओबीसी छात्रों तक सीमित रखना, जिसका सामान्य वर्ग के छात्रों ने विरोध किया। साथ ही इसमें झूठी शिकायतों के खिलाफ कोई प्रावधान नहीं होना भी मुद्दा था। कोर्ट ने केंद्र सरकार और यूजीसी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है और नियमों के ड्राफ्ट को दोबारा तैयार करने का सुझाव दिया है। साथ ही एक कमेटी गठित करने पर विचार करने को कहा है जिसमें एक्सपर्ट शामिल हों। मामले की सुनवाई के दौरान सीजेआई सूर्यकांत ने टिप्पणी करते हुए कहा कि आजादी के 77 साल बाद भी हम जातिगत भेदभाव से जूझ रहे हैं, जबकि जस्टिस जोय माल्या बागची ने टिप्पणी करते हुए कहा कि जिस तरीके से अमेरिका में श्वेत और अश्वेत के बीच भेदभाव है, उस तरीके की स्थिति इंडिया में यानी कि भारत में नहीं होना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय ने साफ माना है कि जो रूल रेगुलेशंस बनाए गए थे वो कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेटरी हैं। उसके अंदर पर्टिकुलर कम्युनिटीज को इंक्लूड किया गया, लेकिन जनरल कैटेगरी को छोड़ दिया गया। तो इसी चीज को लेकर सेक्शन 3C, जिसको हम लगातार कह रहे थे, इसी चीज को लेकर जस्टिस बागची का ये जो है टिप्पणी आई थी और इसको लेकर उन्होंने कहा कि अगर इस तरीके के रूल रेगुलेशन बनाए जाएंगे तो कहीं ना कहीं हम देश में जो वहां प्रथा चलती है ब्लैक एंड व्हाइट की, उसको हम कहीं ना कहीं अपने देश में भी ला रहे हैं और इसको रोकने की जरूरत है। इसलिए नए रूल रेगुलेशंस जो थे उनको स्टे कर दिया गया है और पुराने जो 2012 के रूल रेगुलेशन है वो इम्प्लीमेंट होंगे। आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो यूजीसी रेगुलेशंस नए नियम पास किए गए हैं उस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है, उसको एबियंस में रखा है और सुप्रीम कोर्ट ने अपनी पावर्स को एक्सरसाइज करते हुए अंडर आर्टिकल 142 जो यूजीसी रेगुलेशंस 2012 हैं उनको इन ऑपरेशन किया, उनको प्रभावी किया। यूजीसी के नए एक्ट को लेकर माहौल गरमाने पर पक्ष विपक्ष के नेता इस पर बयान देने से बच रहे थे। वो अंदर खाने इससे अगड़े बनाम पिछड़ों की सियासत में अपने नफे नुकसान के गुणागणित में लगे हुए थे। अब इस नियम पर सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम रोक लगने की आड़ पाकर वैसे नेता खुलकर प्रतिक्रिया दे रहे हैं। जहां विपक्षी नेता सत्ता पक्ष की घेरेबंदी में लगे हैं, वहीं एनडीए नेता कोर्ट के आदेश के पालन की बात कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट से ये मुझे ऐसा लग रहा था कि जो कुछ खामियां थी इस नोटिफिकेशन में, तो इसमें कोर्ट का इंटरफेरेंस लगता था कि ये लाजमी है, होना चाहिए। तो वैसा हुआ। अब सरकार को भी मौका मिलेगा, यूजीसी को मौका मिलेगा। हमारे शिक्षा मंत्री ने पहले ही कहा था, धर्मेंद्र प्रधान जी ने, कि किसी के साथ अन्याय, अत्याचार या किसी ढंग का भेदभाव नहीं होगा।
तो अब पूरा मौका मिला, सरकार को भी अपना पक्ष रखेगी और इसमें अगर कुछ कमियां हैं तो उसको दूर करेंगे। यूजीसी पर बहस हो रही है माननीय सुप्रीम कोर्ट में, तो बहुत सारे पक्ष उसमें सामने आ जाएंगे और हमें उम्मीद है कि जो यूजीसी के मामले में बातें निकल करके आ रही हैं, अब जब चर्चा सुप्रीम कोर्ट में होगी तो हम लोग क्या और तर्क दे सकते हैं। हम सब का मानना यही है कि दोषी बचे ना और निर्दोष के साथ अन्याय होना, दोषी बचे ना, दोषी जो हो वो बचे नहीं और निर्दोष के साथ अन्याय ना हो, ये हम सबका यही मानना है। न्यायालय का आदेश है, सरकार जो है, जब न्यायालय का कोई आदेश हो गया तो उस पर कार्रवाई करेगी। न्यायालय का आदेश है, सरकार जो है, जब न्यायालय का कोई आदेश हो गया तो उस पर कार्रवाई करेगी। निश्चित तौर से मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय को धन्यवाद देना चाहूंगा कि जो समाज के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आपसी भाईचारा खराब करने के लिए बंटवारे का काम कर रहे थे, पहले हिंदू मुसलमान को लड़ाना, फिर अपने परिवार के लोगों को अंदर करना, अगड़ा पिछड़ा करना, दलित करना, और पूरी तरीके से इन लोगों ने जो काम किया है, मुझे लगता है कि ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण रहा है। ये देश सबका है, सबके एक समानता है इस देश के अंदर, और कानून ऐसा बने जो सबको एक समानता के साथ में देखे। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट की सबसे अहम टिप्पणी ये रही कि 75 साल बाद जाति विहीन समाज बनाने के मामले में हमने जो कुछ भी हासिल किया है, क्या हम उल्टी दिशा में जा रहे हैं? अदालत की ऐसी टिप्पणी समाज में बढ़ते भेदभाव पर लगाम लगाने में कितनी कामयाब होती है, इसके लिए 19 मार्च 2026 तक यानी इस मामले की अगली सुनवाई तक इंतजार करना होगा। दरअसल यूजीसी के जो नया नियम है, उस नियम में 3C को लेकर लगातार सामान्य वर्ग के छात्र विरोध कर रहे हैं। इसी को लेकर कई याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है। अब देखना होगा सुप्रीम कोर्ट के नोटिस का केंद्र सरकार क्या जवाब देती है और कोर्ट का क्या आदेश आता है। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरा पर्सन शरद बारिक के साथ गोपाल कृष्ण।